जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। और ये हिंदी की क्लास नंबर 56 है। इससे पहले मैंने 55 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है मित्र। आज की क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर देंगे और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज़ कर देंगे मित्र। तो बढ़ते ही क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य हल्दी घाटी किसकी रचना है? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य हल्दी घाटी किसकी रचना है? तो याद रखना हल्दी घाटी जो है ये श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। साहित्य लोचन के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। फटाफट आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे मित्र, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साहित्य लोचन के रचनाकार जो हैं ये श्याम सुंदर दास जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। पराधीन सपने सुखनाही पंक्ति लिखी गई हैं। पराधीन सपने सुखनाही यह पंक्तियां जो है ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का यानी क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना पराधीन सपने सुखनाही सोच विचार देख मनमाही ये पंक्तियां जो है ये तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? यानी आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना स्कंद गुप्त जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का है। बिल्कुल है मित्र। चंद्रगुप्त भी जयशंकर प्रसाद जी का है और ध्रुव स्वामिनी भी जयशंकर प्रसाद जी का है। लेकिन करबला जो है मित्र ये जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। करबला जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी का नाटक है। याद रखना ये प्रेमचंद जी का नाटक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है, मुंशी प्रेमचंद जी का है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 48। इसका राइट आंसर बताना है। एकमात्र सहारा किस मुहावरे का सही अर्थ है? यानी आपसे पूछ रहा है ये एकमात्र सहारा होना ये किस मुहावरे का उचित अर्थ होता है? फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अंधे की लाठी होना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है एकमात्र सहारा होना होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है। इसका राइट आंसर बता दो। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। यानी आपसे पूछा गया है कि ये जो लिखा गया है ये किस लोकोक्ति का भाव दर्शाया गया है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ओछे की प्रीति भालू की भीति बिल्कुल सही। ओछे की प्रीति भालू की भीति जो है इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो होता है तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ओछी की प्रीति भालू की भीति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है। निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न है कोई सूल। ये पंक्तियां जो है ये किसकी है ये भी बता दीजिए और इसमें कौन सा छंद है? फटाफट बताएंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना ये पंक्तियां जो है मित्र ये भारतेंदु हरीशचंद्र जी की हैं। किसकी है? भारतेंदु हरीशचंद्र जी की हैं। और कौन सा छंद है? तो इसमें दोहा है। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है। क्या पूछ रहा है? जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है। यानी आपसे पूछ रहा है जिस पंक्ति में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो वहां कौन सा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। फटाफट बताएंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। शोकाकुल में समास है।
शोकाकुल में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ शोकाकुल में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। समास विग्रह इसका क्या जाए तो शोक से आकुल होगा, क्या शोक से आकुल हो जाएगा, और इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अनुग्रहित कहा जाता है, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर कहे या कहे बनावट के आधार पर, तो याद रखना व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। एक होता है रूढ़, दूसरा होता है योगी, तीसरा होता है योग रूढ़। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए, यानी मानव का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? फटाफट बताएंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा जो है ये मानव का भाववाचक मानवता होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम में किया जाता है? यानी आपसे पूछ रहा है कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? फटाफट बताएंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो कोई और कुछ जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? फटाफट बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, अधिकरण में पर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं अधिकरण बिल्कुल सही होगा। व्याकरण की दृष्टि से अथवा है, व्याकरण की दृष्टि से अथवा जो है ये क्या है? संधि है, उपसर्ग है, अनव्यय है या अव्यय है? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, अव्यय जो अथवा जो है मित्र ये एक अव्यय है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, क्या पूछ रहा है आपसे? स्वर तथा व्यंजन क्या है? क्वेश्चन नंबर 59 आपसे क्या पूछ रहा है? स्वर तथा व्यंजन क्या है? हिंदी व्याकरण के प्रकार हैं, समास के प्रकार हैं, संधि के प्रकार हैं या हिंदी वर्णमाला के प्रकार हैं? फटाफट बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, स्वर तथा व्यंजन जो है ये हिंदी वर्णमाला के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, हिंदी में प्रयोग होने वाले वर्ण कितने हैं? हिंदी में प्रयोग होने वाले वर्णों की संख्या जो है ये कितनी है? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, हिंदी में प्रयोग होने वाले वर्णों की संख्या जो है ये 52 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगोर्मी का सही संधि विच्छेद है, गंगोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है ये भी बता दीजिएगा। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, गंगोर्मी का संधि विच्छेद जो है यह गंगा प्लस उर्मी होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि होगी? तो याद रखना इसमें गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? गुण संधि हो जाएगी। और इसका संधि विच्छेद जो है ये गंगा प्लस उर्मी होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 62, इसका राइट आंसर बताओ। नीचे एक ही शब्द के 4 वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। यानी 36 जो है ये किस तरह लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने है।
36 की वर्तनी आपसे पूछ रहा है तो सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बता रहे हैं। 36 की वर्तनी जो है ये ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है। नेक्स्ट आपके सामने है निम्न से इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। निम्न में से आपको बताना है कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना पुल्लिंग की बात कर रहा है तो बुढ़ापा जो है मित्र ये पुल्लिंग है। बाकी दया, निर्धनता और दुर्घटना जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। लेकिन बुढ़ापा जो है ये पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है। संस्कार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो तेली में ई प्रत्यय है, माली में भी ई प्रत्यय है, अलबेली में भी ई प्रत्यय है, लेकिन चमेली में नहीं है मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 66। इसका राइट आंसर बता दो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर। तो 66 का जो राइट आंसर होगा बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो वारिधि जो है मित्र ये बादल का नहीं होता। ये किसका होता है। समुद्र का होता है। किसका होता है। समुद्र का होता है। तो राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपसे पूछ रहा था कौन सा बादल का नहीं है तो ये किसका है। समुद्र का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है परुष शब्द का विलोम है। परुष का विलोम आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने। तो याद रखना परुष शब्द का विलोम जो है ये अपरुष होता है। क्या होता है। अपरुष होता है या कहा जाए कोमल होता है। तो अपरुष तो ऑप्शन में है नहीं लेकिन कोमल है। तो राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यानी आपसे पूछ रहा है तद्भव और तत्सम का कौन सा जोड़ा जो है ये गलत लिखा गया है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है। तो ओझा का उपध्याय होता है। बिल्कुल सही है। कपास का करपट ये तो गलत लग रहा है। कपास का करपट नहीं होता करपास होता है। क्या होता है। करपास होता है मित्र। तो यही अशुद्ध है। राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपसे पूछ रहा था कौन सा सुमेलित नहीं है तो कपास का करपट नहीं होता करपास होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विभत्स रस का अस्थाई भाव है। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके सामने। तो 69 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं विविध रस का स्थायी भाव जो है ये जुगुप्सा है। बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। चिड़िया का बहुवचन है। चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या होगा। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो। क्योंकि आपके एक ही लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो चिड़िया का बहुवचन जो है ये चिड़िया होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने। इसका राइट आंसर बता दो। अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। अपने हाथ से स्वयं काम करो इस वाक्य का शुद्ध रूप जो है ये क्या हो जाएगा। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या होगा। अपने हाथ से स्वयं काम करो इस वाक्य को शुद्ध किया जाएगा तो अपना काम स्वयं करो। अपना काम स्वयं करो यह वाक्य जो है
ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। क्लास समाप्त हो जाने के बाद क्लास आपको कैसी लगी ऑफलाइन कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 72। इसका राइट आंसर बताना है। शब्द युग्म प्रियंत और प्रियंक के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। यानी प्रियंत और प्रियंक का सही अर्थ क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रही है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है रस की संख्या 8 किसने मानी है। रस की संख्या 8 किसने मानी है, क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना भरत मुनि के अनुसार जो है ये रसों की संख्या 8 है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 74। इसका राइट आंसर बताना है। स्वारित अस्तु का सही संधि विच्छेद होगा। फटाफट बता दो इसमें कौन सा संधि विच्छेद बिल्कुल सही रूप से लिखा गया है। तो स्वारित प्लस अस्तु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अनाथ का विलोम शब्द है। अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर। तो याद रखना अनाथ का विलोम जो है ये शनाथ होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। सो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रहे इसके आंसर। आपको इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी मित्र। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर देना। और जो भी भाई बहन क्लास को शेयर नहीं करते हैं मित्र अपने एक दो दोस्त तक तो क्लास को शेयर कर ही दिया करो। और जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। क्लास कैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी क्लास जो है कैसी लगी और आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा। क्लास में कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।